प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पार्ट है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए और आपको 60 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर एक संख्या लेनी है। हमने माना संख्या बराबर x। ठीक, संख्या को हमने x मान लिया है। तो हमें जो है संख्या के 8 गुने में, यानी हम जब संख्या का 8 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो +4 लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 60। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया 8x + 4 = 60। तो हम जब 4 का पक्षांतर करते हैं इधर को तो हमें क्या मिलता है 8x = 60 - 4, यानी 60 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचा 56। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 जो इसके साथ गुणा में है x के साथ, इसे हम 56 के नीचे बट्टे में ले लेते हैं। तो 8 से 56 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 8 × 7 = 56, यानी x बराबर कितना मिला हमें 7 मिला, यानी वो संख्या जो थी वो क्या थी 7 थी। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो ये जो बी वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, इसके हमने हल करना है। तो हम संख्या को कुछ भी मान सकते हैं। सेकंड वाले बी वाले पार्ट के लिए ये हमारा ए वाला पार्ट था, बी वाला पार्ट है, इसमें हमने माना संख्या बराबर m। ठीक, तो संख्या का 1/5, तो m का 1/5 क्या हो जाएगा m/5, घटा मतलब -4। तो m/5 में से हम जब 4 माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 3। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास समीकरण बना है। अब हम इसको हल करेंगे तो हम इस -4 को कहाँ ले जा रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं। तो m/5 हमारे पास इस तरफ बचा और इधर ये जो 3 है इसके साथ 4 आ गया, तो ये 4 माइनस में था तो इधर आके किस में हो गया प्लस में। तो m/5 = कितना हो गया 7, 3 और 4 7 हो गया। अब इस 7 का भी हम ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं तो m = कितना हो जाएगा 5 × 7 या 35। तो 5 × 7 = 35 हमें मिला, अर्थात वो संख्या जो है वो कितनी है 35 है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। यदि किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो हमने सी वाले प्रश्न को हल करने के लिए माना संख्या जो है वो कितनी है, सपोज ए है। ठीक, तो ये हमने संख्या ए मान ली। अब संख्या का 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ ए, यानी 3/4 उसमें जोड़ना है हमें, कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो हमें कितना प्राप्त होता है 21 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया है 3/4 + 3 = 21। तो हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या शेष रहा 3/4 = 21। ये 3 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 21 - 3, तो 3/4 बराबर कितना शेष रहा 21 में से 3 गया तो कितना रहा 18। तो इस 4 का हम ऐसे क्रॉस में गुणा कर लेते हैं 18 के साथ। तो 3a बराबर कितना हो गया 18 × 4 = 72। तो अब हम इस 3 को भी बट्टे में ले लेते हैं तो हमें a का मान प्राप्त होता है 72/3, यानी 3 से हमें इसमें भाग देना है। तो 3 दूना 6 और 3 × 12, यानी वो संख्या जो है वो क्या थी 24 थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो हमने मान लिया कि जो संख्या है डी वाले प्रश्न में जो हमें दी गई है, हमने माना, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, माना संख्या बराबर
p। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्या के दुगने में से हमने कितना घटाना है, 11 घटाना है। तो संख्या p का दुगना कितना हो गया 2p, और इसमें से हमने घटाना है 11, तो हमें परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 15। तो ये हमारे पास समीकरण आया 2p - 11 = 15। तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 का यहाँ को पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2p = 15 + 11। ये माइनस में 11 था, इधर जाके प्लस में हो गया, तो यहाँ पर 2p = हमें प्राप्त हो गया 15 और 11 कितना हो गया 26। तो हम 2 को बट्टे में ले लेते हैं, तो p का मान हमें प्राप्त हुआ 26/2 यानी कि 13। तो यानी डी वाले प्रश्न के लिए हमारी जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 13 प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ई पे आते हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या ई है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या नहीं दी है, बल्कि ये लिखा है कि 50 में से घटाया गया अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है 8। तो हम मान लेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x। तो हमें 50 में से घटाना है इस संख्या के तिगुने को, यानी 3x को, तो हमें कितना प्राप्त होता है 8। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50 को यहाँ ले जाएं, या चाहे 8 को हम यहाँ ले जाके 3x को इस तरफ ले लें, तो हमें 50 - 8 = 3x प्राप्त होगा। क्योंकि 8 यहाँ प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, और यहाँ ये 3x माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो गया। तो 50 में से 8 गया तो कितना बचा 42, और इधर बचा 3x। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को इसके नीचे बट्टे में ले लेंगे, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 42/3। तो भाग देने पे हमें प्राप्त होगा उत्तर 14, यानी उत्तर पुस्तिकाओं की जो संख्या है अभ्यास पुस्तिकाओं की वो कितनी है 14। फिर f क्वेश्चन है आपका, इब्ने हल एक संख्या सोचती है। ये है f क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है इब्ने हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना संख्या बराबर l। तो संख्या में 19 जोड़ना है, l + 19, और योग जो हमें प्राप्त हुआ l + 19, इसे हमें 5 से भाग देना है, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 8। तो ये हमारा समीकरण बन गया l + 19/5 = 8। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का से क्रॉस में गुणा कर लेंगे, तो l + 19 = हमें प्राप्त हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो अब यहाँ पर 19 का पक्षांतर कर लेंगे, तो l = 40 - 19। ये 19 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, तो घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, यानी जो संख्या l है उसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें 21, यानी 21 वो संख्या है। अब आते हैं जी वाले प्रश्न पे। तो लास्ट जो पहले का लास्ट पार्ट है वो है जी वाला, कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना संख्या बराबर s। तो इस संख्या के 5/2 में से 5/2, s का 5/2 क्या हो जाएगा 5/2 s। इसमें से हमें कितना निकालना है, माइनस करना है 7, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 23। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन के आया 5/2 s - 7 = 23। हम 7 का पक्षांतर करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 5/2 s बराबर 23 + 7 या 30। इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये 30 आ गया। अब 5/2 s बराबर 30 हमें प्राप्त हुआ है, 5/2 s बराबर 30। तो 2 का हम ऐसे क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, तो 5s बराबर 30 × 60 हमें प्राप्त हो गया। या हम सिर्फ s का मान निकालना चाहते हैं तो हमें 60/5 हम लिख लेंगे, 5 को बट्टे में ले गए तो भाग देने पे हमें उत्तर प्राप्त हुआ 12, यानी वो संख्या जो है वो कितनी है 12 है।
तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के पहले प्रश्न के सारे भागों को हल किया। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।